नमस्कार दोस्तों। आज दो मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है अपने उम्मीदवारों की लोकसभा चुनाव के लिए। उसमें कई सारे नाम काटे गए हैं और कई सारे नाम जो है नए हैं, लेकिन हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा नया नाम जो है इसमें शामिल किया गया है। कुछ चुनिंदा नाम के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे नामों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके नाम काट दिए गए हैं। और साथ ही बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने 370 पार और 400 पार एनडीए का जो नारा है, उस नारे के चलते जो है कुछ अनाप शनाप लोगों को भी अब अंदर लेने लग गई है। मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे क्या करना चाहती है, उसकी मंशा क्या है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो बहुत बड़े नाम है राज ठाकरे, बस नाम ही बड़ा है, बाकी उनके पल्ले कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने करीब क्यों लेके आ रही है, ये समझ के बिल्कुल परे की बात है। ऐसे कूड़े करकट को अंदर लाने का मतलब क्या बैठता है। उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ठाकरे नाम को चुराना चाहती है, क्योंकि ठाकरे नाम के सिवाय राज ठाकरे के पास और कुछ है भी नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को वो दे सके। तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी राज्य की इकाई को नाराज करके 400 पार के नारे के लिए क्या ये सब कुछ कर रही है। तो इसके पीछे क्या मंशा है, क्या विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, वो समझ के परे है। ऐसे बेवकूफ़ लोगों को अंदर लेने का मतलब क्या बनता है, थोड़ी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो नई लिस्ट आई है, जिसमें लोकसभा चुनाव की जो आगामी लोकसभा चुनाव है उनके लिए जो उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। अभी तक मैं आपको बताऊं, लगभग 398 लोगों की सूची भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी है। 543 में से लगभग आप कह सकते हैं 400 लोगों की सूची तय हो चुकी है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी पार्टियां इसमें अभी बहुत पीछे चल रही हैं। स्पेशली बात करें तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, वो भी बहुत अभी पीछे चल रही है। इसमें कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नाम नए ऐड किए हैं, कुछ नाम जो हैं वो काट दिए गए हैं। एक तो कंगना रनौत का टिकट जो है वो फाइनल किया गया है हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से। हालांकि मंडी से ही वो आती हैं और मुझे लगता है मंडी एक सेफ सीट है कंगना रनौत के लिए, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इससे जीतना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंगना रनौत जिस तरीके से अपनी करीबियाँ दिखा रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ और दूसरे राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, आरएसएस और ये सब के ऊपर जो जिस तरीके की टिप्पणियां उनकी आती थी, वहाँ से कई बार ये संदेश मिलते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। तो उनका टिकट फाइनल हो गया है। हालांकि तरह तरह की बातें जो हैं इसके ऊपर आ रही हैं, लेकिन उन बातों के कोई खास मायने नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो मेनका गांधी के टिकट को भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, मेनका गांधी के जो बेटे हैं वरुण गांधी, उनका टिकट काट दिया गया है क्योंकि उनकी हरकतें ही इस तरीके की हैं। हालांकि मेनका गांधी का टिकट बरकरार रखा गया है। मेनका गांधी भी अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कई बार उतरती रही हैं बहुत सारे मुद्दों पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट बरकरार रखा है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब सभी सांसद, जो जितने भी बड़े सांसद थे, जितने पुराने सांसद थे, उन्हें बोलने का जब मौका दिया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया था मेनका गांधी ने उस समय भी, क्योंकि 9 बार की सांसद हैं मेनका गांधी और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उन्हें मौका दिया बोलने का, तो उन्होंने, मेनका गांधी ने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्हें भी जगह दी गई है, यहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट की गई है और एक पुरानी सांसद होने के नाते उन्हें जो इज्जत दी जानी चाहिए वो यहाँ पे दी गई है। और वरुण गांधी का टिकट इस बार यहाँ से काट दिया गया है, यानी वरुण गांधी जो है अब भारतीय जनता पार्टी में आगे से दिखेंगे नहीं आपको। हालांकि बातें चल रही हैं कि वरुण गांधी इस बार जो है ऐसा उम्मीदवारी, खबरें तो चल रही हैं लेकिन ये सच है नहीं है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो सपा की तरफ से हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो सपा की तरफ से आने वाले हैं। ये बहुत मुश्किल सी बात है। लेकिन निर्दलीय हो सकते हैं, ये भी बड़ा मुश्किल है। मुझे तो लगता है वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सारा गांधी परिवार, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वरुण गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये सब के सब अब जो है निपट चुके हैं। इनके अंदर अब कोई खास कुछ बचा नहीं है। दूसरी बात एक और, सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी हैं झारखंड में। अभी हेमंत सोरेन आपको पता है जेल गए हैं, तो सीता सोरेन के टिकट को फाइनल कर दिया गया है।
सीता सोरेन जो है अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, क्योंकि हेमंत सोरेन जब से जेल गए थे उन्होंने उसके बाद चंपत सोरेन को जो है वहाँ पे सीएम बना दिया था। और उससे पहले चर्चाएं चलती रही कि हेमंत सोरेन जो है अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते थे। तो उस समय परिवार के अंदर ये बातें उठती रही कि सीता सोरेन को जो है वो सीएम बनाया जाए, क्योंकि वो पहले से एमएलए भी हैं, कई बार वो एमएलए बन चुकी हैं, तो उन्हें परिवार में बनाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं बनाया गया। सीता सोरेन में काफ़ी नाराज़गी भी थी और अपनी बगावत उन्होंने शो कर दी। सीता सोरेन कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और उनका टिकट जो है फाइनल कर दिया गया है झारखंड से। और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, दुमका सीट से उनका सीट है वो फाइनल किया गया है। तो ये कुछ सीटें हैं जिन्हें आप देखें। एक सीट और है इसमें, नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया है। नवीन जिंदल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्टील के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एमएलए भी रह चुके हैं। और उससे पहले की हम बात करें तो उनके पिताश्री राजनीति में रह चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं। तो नवीन जिंदल को भी टिकट दिया गया है कुरुक्षेत्र से। और मैं बताऊँ, कुरुक्षेत्र हरियाणा की जो सीट है उसमें इस बार आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है। और आम आदमी पार्टी ने भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को टिकट दिया है। इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं कह सकते, उनके अस्पताल वगैरह कहीं कुछ चलता है, लेकिन ये जो सीट है हरियाणा की ये आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जिसमें एक टिकट जो है आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है। तो आम आदमी पार्टी के हिस्से की जो टिकट है उसमें कुरुक्षेत्र की टिकट है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल होंगे और सामने से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा। तो ये भी अपने आप में एक रोचक सीट थी जिसके बारे में बताना ज़रूरी था। एक और सीट आपको बता दूं एक और सीट है, वो है संदेश खाली की सीट। संदेश खाली जो पश्चिम बंगाल में अभी आपको पता ही था कितना बड़ा ड्रामा वहाँ पे हुआ। संदेश खाली में जहाँ पर वो शाहजहां शेख जो जालसाज और आतंकवादी टाइप का आदमी, जो तरह तरह की दिक्कतें जो हैं उसकी वजह से वहाँ पर हुई, जिस तरीके के उसके ऊपर आरोप थे, जिस तरीके से प्रताड़ना वहाँ पे महिलाओं के साथ हुई, तो उन पीड़ित महिलाओं में से एक महिला को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये टिकट जो है फाइनल कर दिया है। और ये संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ उस हिसाब से ये टिकट जो है मायने रखता है। मुझे लगता है कि ये टिकट फाइनल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उसमें से जो पीड़ित महिलाएं थी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा करीबी दिखा रही थी। और जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी मिले भी थे उन महिलाओं के साथ, जो रेखा पात्रा है उन्हें टिकट दिया गया है वहाँ से। एक और पश्चिम बंगाल से ही नाम बता दूं आपको, वो है अभिजीत गंगोपाध्याय का। अभिजीत गंगोपाध्याय जो अभी अभी जो है पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट से जो हैं, जिन्होंने अभी स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले ली थी और कहा था कि मैं राजनीति ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के एक तरीके से संदेश दे दिए थे, तो उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। कई बातें चल रही हैं कि अभिजीत गंगोपाध्याय जो, देखिए चीफ जस्टिस, ये जस्टिस लोग जो हैं अगर इस तरीके से जज लोग ही टिकट लेने लग जाएंगे तो इसमें गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, इसमें गलत क्या है? हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर आप देखें 1947 से लेकर अभी तक पता नहीं कितने जजों ने चुनाव लड़ा है, लेकिन इन्हें आजकल भारतीय जनता पार्टी की हर बात को उठाना है तो इनके पास कुछ उठाने के लिए है भी नहीं। ये सब के सब नंगे होकर नाच रहे हैं और कुछ नहीं है, तो उन्हें भी टिकट फाइनल कर दिया गया है। बाकी नवीन जिंदल के बारे में आपको बता ही दिया। वायनाड से भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और वायनाड से इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के केरल के जो अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये कुछ सीटें थी जिनके बारे में थोड़ा सा बताना था आपको। एक सीट और भी है, वो है जिसमें अभी एक आपको याद ही होगा, पश्चिम बंगाल की सांसद है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा जो है इस बार फिर से पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ रही हैं और उनके ऊपर दोबारा से भरोसा जताया है ममता बनर्जी ने। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता था कि उन्हें जो है इस तरीके से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें टिकट दिया, ये अपने आप बड़ी अजीब सी बात है। खैर, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना प्रत्याशी उतारा है। और दूसरी बात, इसमें जो प्रत्याशी उतारा गया है वो भी खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो ये सब चीज़ें देखें तो इस तरीके से कुछ कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे टिकट्स को काटा गया है, कुछ नए टिकट डाले गए हैं। रविशंकर प्रसाद, उनका टिकट रिपीट किया गया है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो बतानी ज़रूरी थी। अब बात करते हैं थोड़ा भारतीय जनता पार्टी जो है क्यों जो है ड्रामेबाजों को अपने अंदर ले रही है। हमारे समझ के बाहर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 400 पार और 370 पार के जो नारे हैं उन्हें
नारों को पूरा करने के चक्कर में अनाप शनाप लोगों को अंदर ले रही है। और नाम ले रहा हूं मैं राज ठाकरे का। राज ठाकरे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इस वक्त अध्यक्ष हैं और पार्टी चलाते हैं, उन्हें अंदर लेने के पीछे क्या मतलब है हमारे समझ के बाहर है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आपको पता ही है, 2006 में यह पार्टी बनी थी जब राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर नई पार्टी बना ली थी। और 2009 में जब चुनाव हुए तो 14 विधायक उनके चुनकर आए थे। उसके बाद से इस पार्टी के कभी कोई खास विधायक चुनकर आए नहीं। फिलहाल मुझे लगता है शायद एक विधायक उनका है, 2-3 जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेटर होंगे। तो ये उनकी पार्टी का औकात है। इस बिना औकात वाले आदमी को अपने अंदर घुसाकर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में क्या हासिल करना चाहती है, ये समझ के बिल्कुल परे है। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेने के लिए बहुत कुछ है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जो है गठबंधन करके आगे बढ़ती है तो वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं दे पाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बहुत कुछ देगी। उन्हें सांसद के अंदर जो है, संसद के अंदर जब चुनाव की बात आएगी, लोकसभा चुनाव की बात आएगी, तो एक आध टिकट भी देना पड़ेगा और वो टिकट आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो सीट छोड़ देगी, वो जीत जाएंगे। विधानसभा में एमएलए की मांग करेंगे तो वहाँ पर भी टिकटें उन्हें मिलेंगी, वो भी जीत जाएंगे। वो तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, इसमें फ़ायदा सिर्फ जो है वो केवल राज ठाकरे का है। अब राज ठाकरे किस तरीके का आदमी है आपको पता है, एक गुंडे किस्म के आदमी है। इसके सिवाय उन्हें किसी तरीके की कोई बात करने भी नहीं आती। जो संवेदनशीलता होनी चाहिए एक नेता के अंदर, वो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उनकी राजनीति हमेशा ही उत्तर भारतीयों के विरोध से शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। उन्होंने शुरुआत भी इसी चीज़ से की थी। उन्होंने मराठा मानुष का वोट लेने के लिए उत्तर भारतीयों के साथ जो किया, उसके बारे में आपको सब जानते ही हैं। किस तरीके से बिहारी लोगों के साथ जो विरोध करना और उनको मारपीट करना, ये सब चलता रहा। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मारपीट, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप सभी लोगों को पता है। तो ऐसे इंसान को पार्टी के अंदर लेना और ये सोचना कि आप 370 और 400 पार के साथ इन लोगों के साथ हो जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल लगता है। अब कितना नुकसान होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई होती है चुनाव पूरा का पूरा। अगर परसेप्शन थोड़ा सा भी खराब बनता है तो उसमें नुकसान होना तय होता है। भले ही नुकसान कम हो, लेकिन नुकसान तो नुकसान है। क्योंकि अभी जिस तरीके से राज ठाकरे की मुलाकातें हो रही थी केंद्रीय नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ से बहुत से लोग ये मान रहे थे कि उनका जो है गठबंधन हो सकता है। हालांकि राज्य की इकाई इसका विरोध कर रही है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। खैर, देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अनाप शनाप लोगों को अपने अंदर लेकर क्या साबित करना चाहती है। लेकिन हमारे तो समझ के बाहर है कि ऐसा कोई फ़ायदा खास हो सकता है। जैसा कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ठाकरे नाम को चुराना चाहती है, ये बिल्कुल मुझे लगता है 100% सही बात है। क्योंकि राज ठाकरे के पास ठाकरे के सिवाय, यानी ठाकरे नाम के सिवाय और कुछ है भी नहीं। उनकी औकात सिर्फ ठाकरे नाम की है, उसके सिवाय भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अब ऐसे बिना औकात के आदमी को अंदर घुसा के क्या मिलने वाला है, ये समझ के परे है। ना उन्हें बात करने आती है, ना उन्हें बात करने की तमीज़ है। और जिस तरीके के उत्तर भारतीयों के साथ उनका बर्ताव रहा है, तो ये नाराज़गी का सबब भी बन सकता है उत्तर भारतीयों के अंदर। देखते हैं किस तरीके की क्या होता है, लेकिन कोई कसर छोड़ नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी। जो भी मिल जाए उसे उठा रही है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।